दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। अगर इसको हम पकड़ना सीख जाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी अगर हम ट्रेड करें तो हमें नुकसान कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए, ये डिमांड और सप्लाई के कारण बनता है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होता है ये चलिए हम लोग इस पर बातचीत करते हैं। देखिए ये हम चार्ट जो खोले हुए हैं, ये चार्ट है टाइटन का। तो टाइटन का ये जो चार्ट है, तो ये चार्ट टाइटन का वीकली चार्ट है, यानी एक कैंडल एक वीक को इंडिकेट करता है, ताकि आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आए। वीकली हम इसलिए लगाए हुए। अभी देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से एक देखिए ये हैमर। और देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमें कैंडल को नहीं भूलना है कि कैंडल किस तरीका से इंडिकेट कर रहा है, इसको भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल बना, उसके बाद ये अप ट्रेंड शुरू हुआ। तो अप ट्रेंड देखिए शुरू हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ से फिर डाउन हुआ था और यहाँ से फिर थोड़ा अप बनाकर फिर डाउन हुआ। यानी ये हम लोग आगे भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो ये आपको जो चार्ट का पैटर्न होता है उसमें ये सारा क्लियर होगा। तो ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे ये कैंडल जो है ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है फेस किया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर ऊपर गया। अभी देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो बायर हैं, जब ये कंसोलिडेट किया और रेजिस्टेंस को बार बार तोड़ा और यहाँ पे फिर जब कंसोलिडेट किया तो ये क्या, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। देखिए यहाँ पे भी ये आया था, आप देख रहे हैं। इसको अगर हम ऐसे लाइनिंग खींच दें तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे भी ये सपोर्ट लिया था, उसके बाद फिर बाउंस बैक आया, फिर यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन हुआ, फिर ये कोई देखिए ये सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, रेजिस्टेंस से भी थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। फिर कि देखिए फिर यहाँ पे उसको सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये जो इसका एक रेजिस्टेंस फेस करता था, यहाँ पे देखिए फिर ये क्या किया, कंसोलिडेट किया। तो क्यों कंसोलिडेट किया? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो सेलिंग किए, यानी कि बायर तो थे ही लेकिन सेलिंग जो हुआ इसके कारण क्या है, 3-4 कैंडल जो बना यहाँ पे, यानी 3-4 वीक, ये एक कैंडल एक वीक का है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेट करने के बाद ये अप ट्रेंड में आया है। तो आप देख रहे हैं कि 9 से 34-35 से लेकर के ये कितना का हाई मारा है, 1300 कुछ का। देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो हाई मारा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। चूंकि यहाँ से जो लोग बाई करके रखे हैं, रैली हुई है, तो भैया वो अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे। क्योंकि इसमें कुछ होते हैं जो 2 महीने 4 महीने, कुछ 6 महीने, कुछ 2 दिन, कुछ 1 सप्ताह, ऐसे करके वो ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जब ये एक प्रॉफिट आया तो ये क्या, ये अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई कि यहाँ पे जो लोग बायर थे उनको अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए। तो प्रॉफिट बुक किए तो सेलिंग प्रेशर बढ़ा, यानी बेचने वालों की संख्या बढ़ गई। तो अब क्या है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ से देखिए बिका माल, बिकने के बाद जो लोग फिर देखिए ये क्या है, ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। अब देखिए ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब देखिए ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में बदल गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो यहाँ पे सपोर्ट बन गया। क्योंकि पहला सपोर्ट ये यहीं पे बना है, इस कैंडल पे आप देखिए पहला सपोर्ट बना है। उसके बाद फिर जब ये प्रॉफिट बुकिंग आई और ये अब रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ पे क्या है, फिर ये सपोर्ट लिया। क्योंकि देखिए बार बार ये सपोर्ट जो है वही रेजिस्टेंस में बदलेगा, आगे जाके ये जो आपका जो रेजिस्टेंस है ये भी एक सपोर्ट में बदल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस जो है ये ऊपर वाला बन गया और ये नीचे वाला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। यानी कि जो लोग यहाँ पे नहीं खरीद पाए थे, जो लोग यहाँ पे नहीं खरीद पाए थे, जिनको लगा था भैया ये तो रैली ऊपर चली गई, अब हम इतना महंगा कैसे लेंगे, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो देखिए एक असली बायर का यही पहचान होता है कि वो भागते हुए घोड़े पर सवारी करना नहीं चाहता है, वो घोड़े को रुकने देता है। वो घोड़ा क्या है,
थोड़ा सा रुकेगा तब उसके ऊपर सवारी करेंगे। अब भागते हुए घोड़े पे अगर आप छलांग मार के चलेंगे तो गिरने का डर आपको रहेगा, और यही यहां पे हुआ है। अब यहां पे जो लोग बाई किए होंगे और यहां पे जब गिरा होगा तो वो लोग पैनिक होकर के बेच लिए होंगे, और कुछ लोग जो यहां पे खरीदे हैं वो क्या किए, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। तो जो एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर है वो क्या वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। शेयर मार्केट में इंतजार करना भी एक अच्छा ट्रेड होता है। तो वो लोग क्या इंतजार किए, तो यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट बना और एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन भी दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ से स्लोली बाइंग शुरू हुई है। यहाँ पे 2-3 वीक इसी रेंज में रहा है, बाइंग शुरू हुई है, क्योंकि एक कैंडल एक वीक का है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए फिर ये बाइंग शुरू हुई, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस फेस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ लोग माल को नहीं बेच पाए थे, कुछ ने तो बेचा और मार्केट गिर गया, तो कुछ ने वेट किया कि भैया मैं तो ये रेट नहीं पकड़ पाया। अब ये रेट पकड़ने के लिए कुछ यहाँ पे जो बायर थे वो यहाँ पे सेलर बन गए, और कुछ यहाँ पे जो बॉटम में जो बाई किए थे वो भी यहाँ के सेलर बन गए। क्योंकि ये क्या हो गया, ये एक साइकोलॉजी बन गया कि ये रेजिस्टेंस से यहाँ पे माल गिरा है तो हो सकता है यहाँ भी गिरेगा, और ये साइकोलॉजी के कारण ही जो है वो रेजिस्टेंस फेस करता है। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, फिर ये गिरा। अब फिर गिरने के बाद क्या है, ये गिरा और यहाँ पे जो है सो मार्केट फिर ये संभला, और ये रेजिस्टेंस इसका यहाँ था लेकिन इससे ऊपर ही ये बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करने के बाद फिर ये रेजिस्टेंस को टच करते करते फिर ये गिरा, और उसके बाद अच्छा खासा गिरा। ये जो आपका जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को जब तोड़ा तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका कहाँ था, बॉटम वाला था। तो बॉटम वाला सपोर्ट पे जाकर के रुका, फिर ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया 2-3-4 सप्ताह। उसके बाद फिर ये कैंडल जो है हैमर फॉर्मेशन में बना, उसके बाद जो है फिर यहाँ से बाउंस बैक करना शुरू हुआ। अब देखिए बाउंस बैक करना जब शुरू हुआ तो इसको क्या है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस जो 3 बार ये रेजिस्टेंस फेस किया था, देखिए यहाँ पे भी उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट किया है 2-3 सप्ताह इसी रेंज में, यानी कि जो लोग बेचना चाहते हैं वो लोग फिर यहाँ पे माल बेचे हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ से ऊपर गया है। अब कुछ लोग क्या है, ये कुछ लोग जो है इस प्रॉफिट पे जो नहीं बेचना चाहे वो आगे जाके बेचे हैं, तो यहाँ पे भी कंसोलिडेट की। देखिए यहाँ पे बायर और सेलर का जो थॉट है वो समझना होता है, वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट होता है। फिर देखिए यहाँ जा करके ये कंसोलिडेट किया है और उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस जो था अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट बन गया, ये अच्छा खासा मूव दिया है, यानी 1625 का हाई मारा और बॉटम जो है 1394 का है। तो इतना हाई यहाँ पे क्या, वही रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन गया। यानी कि जब ये ऊपर भागा, जब ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो यहाँ पे क्या है, जब ये नीचे गिरा तो ये पता है कि ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो वहाँ पे बायर आएंगे, और जो वहाँ पे फिर बायर आए और वहाँ से फिर ये रैली शुरू हुई तो रैली फिर ऊपर गई। यहाँ पे देखिए फिर ये रेजिस्टेंस शुरू हो गया, यहाँ पे फिर ये रेजिस्टेंस फेस हुआ। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर ये सपोर्ट लिया है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, और वही लाइन जो है देखिए फिर यहाँ जो रेजिस्टेंस किया था फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ जो रेजिस्टेंस बना था वो सपोर्ट ले लिया, फिर ये जो रेजिस्टेंस देखिएगा आगे लेके फिर सपोर्ट बनेगा। तो ऐसे ही मार्केट चलता है, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है और सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बनता है। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा आ जाती है उस लेवल पे सपोर्ट बन जाता है। जहाँ पे सेलिंग ज़्यादा आ जाए, लगे कि हाँ यहाँ पे सेलिंग आएगी, तो देखिए यहाँ पे सेलिंग आई, फिर सेम लेवल पे यहाँ पे सेलिंग आई, फिर देखिए 2 जगह सेलिंग आ चुकी है, फिर यहाँ भी सेलिंग आई। तो क्या है कि सेल करने वालों की संख्या जैसे ही वो टॉप में सेल होते गया 2 बार 3 बार, जिसको हम लोग डबल टॉप बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या है सेलिंग आई 2 बार, तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक फिर सेलिंग आई लेकिन कम आई, क्योंकि स्वाभाविक है सेलिंग करने वाली की संख्या कमेगी, 2 बार तो सेल हो चुका है।
तो यहाँ पे देखिए फिर कम सेल आई, उसके बाद यहाँ पे फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये ऊपर गया, फिर देखिए इस लेवल का सपोर्ट बना, फिर उसके बाद अभी ऊपर ये लेवल जो आया यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे टाइटन कंसोलिडेट करके उसके बाद फिर ये बाउंस बैक जाए। तो ये मार्केट में देखिए इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अब देखिए इसको हम डे कैंडल में कर दिए हैं टाइटन को, तो डे कैंडल में भी आप देखिए कि कैसे जो है सो ये 3 टाइम जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद फिर ये बॉटम बना है, और जो पहले जो एक रेजिस्टेंस था वो पहले का रेजिस्टेंस यहाँ पे अब सपोर्ट बन गया। तो देखिए यहाँ पे फिर ये रेजिस्टेंस फेस किया। तो इसी तरीका से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। एक बार हम बजाज फाइनेंस में भी देखें, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बजाज फाइनेंस का ये डे कैंडल है। डे कैंडल में क्या है, यहाँ से देखिए मार्केट गिरा और यहाँ से क्या अब ट्रेंड लाइन पकड़ के चल रहा है। ये रेजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउन में रेजिस्टेंस फेस किया, फिर जैसे डाउन ही रेजिस्टेंस बनते जा रहा है, यानी मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है, लेकिन वो केवल डाउन में ही नहीं चलते जाएगा, वो फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो रेजिस्टेंस फेस किया है, आप ये देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस बना है, आप देखिए ये लेवल में आप देखिए ये लेवल में एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे टच मारा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायर हावी, जिस लेवल पे जब जाता है बायर को लग रहा है भैया अच्छा रेट में आ गया अब बाइंग करो, तो वो बाय कोई भी सामान अगर मान लीजिए सस्ता जब मिलने लगे तो उसकी वैल्यू अगर हमको पता है तो स्वाभाविक है बायर बढ़ेगा। फिर ये देखिए 2 बॉटम टच किया यहाँ पे, फिर ये रेजिस्टेंस बना। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिमांड और सप्लाई के कारण ही बनता है। जो अभी सपोर्ट है आगे चल के वही जो है डाउन होगा तो वो रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा, जब ये गिरेगा तो फिर वही रेजिस्टेंस में हमको फेस करना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो है सो यहाँ से गिरा और ये लेवल आया तो ये सपोर्ट बन गया। अब ये जो लेवल है ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी मुशक्कत हुई है, 2-3-4 दिन जो है सो यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर जो है ये ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बनाया है। तो एक बार आईसीआईसी बैंक का भी हम चार्ट देखते हैं। तो देखिए आईसीआईसी बैंक का भी चार्ट आप देखिए, ये डे का एक दिन का एक कैंडल लगा हुआ है। अब देखिए किस तरीका से ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ये किस तरीका से ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड लाइन में ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो चलिए अगर आप इसको हम देख ले तो ये देखिए ये सपोर्ट कितना बार जो है ये सपोर्ट बना है। यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, ये सपोर्ट भी बना, थोड़ा ऊपर से चला जाए ये मार्केट में होगा, ये थोड़ा नीचे ही गया लेकिन वो रेंज वही है। यहाँ पे देखिए फिर सपोर्ट बना, यहाँ पे फिर सपोर्ट बना। तो ये कितना जो है ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन का जब यहाँ पे कंसोलिडेट किया उसके बाद फिर अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो यहाँ पे साइकोलॉजी पकड़ना होता है बायर और सेलर का। बायर डिमांड और सप्लाई के कारण ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब जब आती है डिमांड बढ़ जाता है, ये जोन पे जब जब आता है डिमांड बढ़ जाता है और ऊपर जाता है, फिर लोग मान लिए बेचता है तो क्या ये एक सपोर्ट बन गया, ये क्या ये सपोर्ट बन गया, यहाँ पे क्या है सपोर्ट बन गया। तो इसी तरीका से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बार जो है ये रेजिस्टेंस फेस किया है ऊपर में। आप देखिए ये जो है ये कितना बार रेजिस्टेंस को फेस किया है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए कितना बार ये जो रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया, और ये जो रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर ये अच्छा रैली आ गई। तो जब भी जो है रेजिस्टेंस ही सपोर्ट में बदलेगा, जो आज रेजिस्टेंस है जब अप ट्रेंड जाएगा तो सपोर्ट में बदलेगा। अगर कोई अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जो उसका रेजिस्टेंस, जो उसका सपोर्ट बना हुआ था, वो फिर आने वाले समय में उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको फिर पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप लोग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही ऊपर गया देखिए सेलिंग हुआ, ये रेजिस्टेंस फेस कर गया, फिर ये बॉटम आया, ये लेवल में बाइंग जोन आ गया, फिर ये ऊपर गया, ट्रेंड लाइन में आ रहा है तो ये यहाँ पे फिर सेलिंग आई, फिर जैसे यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट पे आया फिर बाइंग आ गई। ये रेजिस्टेंस जो ये ट्रेंड लाइन है जैसे ही टूटा अब सेलिंग आ गई। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइन खींचिएगा और उसके बाद जो है सो आप लोग उसको
वॉच करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, हमने जो ट्रेंड लाइन खींचा था, हमने जो एक अनुमान लगाया था कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्या वहाँ पे सपोर्ट लिया कि नहीं लिया मार्केट, ये आप देखिए और कीजिए। और आराम से जो है सीखते रहिए। और जो कैंडलस्टिक के बारे में जो बताए हैं, वो कैंडलस्टिक को भी वॉच कीजिए कि किस टाइप का कैंडल बना रहा है, वहाँ पे किस टाइप का कैंडल देखिए बना रहा है। ये एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ये 3-3 जगह आप देखिए कि 3-3 जगह से जो है, ये 3-3 जगह से मान लीजिए कि जो ये किया है, शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो स्वाभाविक सी बात है ये डाउन ट्रेंड आएगा ही। तो ये सब देखिए इंडिकेशन आपको मिलेगा। और मार्केट में धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप समय दीजिएगा, आप आराम से हर चीज़ को समझिएगा, और समझ करके टेक्निकल आपके पास में जब नॉलेज हो जाएगा तो आराम से मार्केट से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग इसको देखिए चार्ट पे, और फिर हम मिलते हैं आगे। अब हम जो आप लोगों को साथ में साझा करेंगे, तो ये हम लोग अब चार्ट पैटर्न साझा करेंगे। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हुआ, लेकिन ये ट्रेंड लाइन में काम किया। ये क्या, ये देखिए, ये आप इसको क्या बोलेंगे, ये डबल बॉटम मारा, ये डबल बॉटम मारा यहाँ पे। तो इस तरीका से अब हम चार्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, और चार्ट पैटर्न में हम लोग एक एक चार्ट पैटर्न का डिटेल समझेंगे, और उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझते जाएंगे कि आखिर जब हम रेजिस्टेंस को बार बार टच करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सेलर कम होते जा रहे हैं, यानी बेचने वाले अपना माल बेचते जा रहे हैं। 2 बार 3 बार टच किए तो माल बेच रहे हैं, तो बेचने वाले बेच रहे हैं, तो फिर वहाँ से ऊपर और नीचे जाने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।